एक ऐसा गांव जहां पेड़ों के लिए 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। वह गांव जहां पर पेड़ों व जानवरों को बच्चों के समान माना जाता है और इन 363 लोगों के बलिदानों का जिक्र इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित है। आज हम राजस्थान के जोधपुर के छोटे से गांव खेजड़ली के इतिहास के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। खेजड़ली गांव जो जोधपुर से 21 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है और इस गांव में खेजड़ी के अधिक मात्रा में वृक्ष होने के कारण इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। खेजड़ली वृक्ष जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, यह वृक्ष भीषण गर्मी में भी बिना पानी के हरा रह सकता है। यह वृक्ष रेगिस्तान के जंगलों में चिलचिलाती धूप से जानवरों को बचाने का एकमात्र सहारा है और गर्मी में जानवरों को एकमात्र यही पेड़ हरा चारा भी देता है तथा मनुष्यों के लिए इसकी छाल औषधि के रूप में व इसकी फली सब्जी बनाने में तथा इसकी लकड़ी मजबूत होने के कारण फर्नीचर बनाने में काम लिया जाता है। इस वृक्ष के और भी कई गुण हैं जो मनुष्यों के लिए यह वृक्ष वरदान के समान है। इसीलिए इन वृक्षों की रक्षा के लिए 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह घटना सन 1730 में जोधपुर शासक अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह के शासनकाल की है। जब किले में फूल महल का निर्माण चल रहा था तब लकड़ियों की कमी पड़ गई थी, जिससे फूल महल का निर्माण रुक गया था। तब इन लकड़ियों की कमी को पूरा करने के लिए अभय सिंह के सेनापति गिरधर दास भंडारी ने सेना की टुकड़ी के साथ नजदीकी खेजड़ली गांव में लकड़ी काटने के लिए पहुंच गया और पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। तब वहां के स्थानीय लोगों ने कुल्हाड़ी की आवाज सुनकर वहां पर आ गए। तब लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण सेना को पीछे हटना पड़ा। तब सेनापति गिरधर दास ने स्थानीय लोगों के विरोध पर आपत्ति जताई और कहा, तुम लोगों ने राजा के कार्यों की पालना में अवरोध उत्पन्न किया है, जिसका परिणाम तुम लोगों को निश्चित मिलेगा। इतना कहकर सेनापति वहां से चला जाता है। गांव के लोगों को इस बात का आभास हो जाता है कि सेनापति पुनः सेना लेकर आएगा। तब गांव के लोग आसपास के गांव को भी बुला लेते हैं, जिसकी सूचना मिलते ही हजारों लोग उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। तब सेनापति गिरधर दास गांव वालों से बदला लेने के लिए बड़ी संख्या में सेना लेकर पुनः खेजड़ली गांव में पहुंच जाता है और वृक्षों की कटाई करने लगता है। तब गांव के लोग पुनः इसका विरोध करने लगते हैं, लेकिन इस गांव के लोग गुरु जंबेश्वर जी को अपना आराध्य मानते हैं और गुरु जंबेश्वर जी ने कहा है, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्ता जान, यानी एक पेड़ के लिए एक सिर भी कट जाए तो भी ये सौदा सस्ता है। तब गांव के हजारों लोगों ने अहिंसात्मक तरीके से वृक्षों की रक्षा के लिए पेड़ों से चिपक गए। दूसरी तरफ निर्दयी सेनापति ने पेड़ों के साथ लोगों को कटवा दिया, जिसमें प्रथम महिला अमृता देवी व उसकी 3 पुत्रियों ने बलिदान दिया। देखते ही देखते बहुत सारे लोगों को पेड़ों के साथ काट दिया गया। यह देखकर लोगों का हुजूम और भी बढ़ गया, जिससे सेनापति घबराकर वहां से भाग उठा और 363 लोगों को बेरहमी से काट दिया जाता है, जिसे इतिहास में चिपको आंदोलन के रूप में जानते हैं। जब इस गंभीर मामले की सूचना राजा अभय सिंह को पता चली तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। राजा ने अपने सेनापति को दंडित किया और स्वयं को गांव वालों के समक्ष न्यौछावर कर दिया और आत्मग्लानि की अनुभूति करने लगे और गांव वाले अपने गुरु जी के अहिंसात्मक मार्गदर्शन पर चलते हुए राजा को माफ किया। तब राजा अभय सिंह ने इस खेजड़ी के वृक्ष को न काटने का एक दंडनीय कानून बनाया। इस घटना ने प्रकृति संरक्षण के लिए पूरे विश्व में परचम फहराया। वो अमृता देवी व सभी 363 लोगों ने प्रकृति प्रेम के प्रति अपने प्राणों का बलिदान कर इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अपना नाम दर्ज किया और इस स्थान पर एक स्मृति स्मारक बना हुआ है
और भविष्य में जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आएगी तो माता अमृता देवी को सर्वप्रथम याद किया जाएगा। इसलिए यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को विशाल मेला लगता है और विशाल समूह में लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने एकत्र होते हैं। कैसे पहुंचे खेजड़ली? जोधपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे बाई बस और अपनी पर्सनल व्हीकल से जाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर किसी नए इतिहास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।